9 सितंबर जो है 9 सितंबर 2018 का सीटेट के एग्जाम था, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। यदि आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि पूछ रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए, पेपर में पूरे क्वेश्चन को तो पढ़ा जाता नहीं है, पेपर में उन्हीं चीजों को बस पढ़िए कि जो मूल शब्द है, जैसे कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसके संदर्भ में आपको सत्य का जवाब देना है, क्या इनके विषय में सत्य है। यदि मैं पहले ऑप्शन को देख रहा हूं तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य, यहां ध्यान देंगे, कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कुछ अन्य जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब आपको देखना होगा कि टेक्निकल शब्द में रिक्वायर्ड क्या किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां दिया हुआ है आनुवांशिकता और यहां दिया हुआ है पर्यावरण और यहां दिया है सत्य। इसका मतलब कि आनुवांशिकता वह है जो कि माता पिता के जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वह जीन के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण होंगे। और वातावरण या पर्यावरण का मतलब है कि जिसके अंदर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, परिधन, आवरण, पर्यावरण, वह या जिसके अंतर्गत हम जी रहे हैं। यानी विकास के कुछ पहलू, देखिए यदि आनुवांशिकता है और पर्यावरण है तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ पर्यावरण से संबंधित हैं। यहाँ पर्यावरण था और यहाँ आनुवांशिकता था और यहाँ पर्यावरण था, और सभी पहलू ने, विकास के सभी पहलू आनुवांशिकता से नहीं जुड़ सकते। कुछ जो शब्द दिया है यहाँ देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर यह देते जवाब कि विकास के सभी पहलू वातावरण से संबंधित है तो जवाब गलत हो जाता है। विकास के सभी पहलू आनुवांशिकता से संबंधित है तो जवाब गलत हो जाता है। हमारा जो विकास है, कुछ विकास जो होता है जीन के माध्यम से होता है, आनुवांशिकता से होता है, और कुछ विकास जो होता है पर्यावरण से होता है। तो पहला वाला जवाब कुछ के कारण आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है, यह जवाब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यदि मैं ये देखने की कोशिश करूं कि दूसरा जवाब क्यों गलत हो रहा है, तो ये देखेंगे क्योंकि यही टेक्निकल चीजें आपको परीक्षा में याद रखनी है और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, सवाल तक पहुंचेंगे। सीखने और प्रदर्शन, यह दो शब्द है। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता, यहाँ देखिए, सीखने की क्षमता और प्रदर्शन की क्षमता एक बच्चे में जो होता है वो जीन के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है। अब कोई बच्चा सीखेगा कि उसका पिताजी या तो डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत ज्यादा एक तरीके से पढ़े लिखे होंगे, यानी रिक्शा चालक का लड़का आईएएस नहीं बन सकता है, तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो रही है ना, कि सीखने और प्रदर्शन के कारण एक बच्चे की क्षमता जीनों के माध्यम से, जो जीन शब्द है वो केवल आनुवांशिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल आनुवांशिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल शब्द तो है नहीं, यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन आनुवांशिक और पर्यावरण है, तो जहाँ आनुवांशिक और पर्यावरण होता है वहाँ अधिगम, विकास, हर चीज बहुत अच्छे से होता है। तो ये वाला जवाब केवल जीन के माध्यम से होने के कारण गलत हो गया। यदि मैं तीसरे ऑप्शन को देखूं तो अच्छी देखभाल, यहाँ देखिए, अच्छी देखभाल का मतलब हो गया कि पर्यावरण, अच्छी देखभाल का मतलब हो गया कि परवरिश, पर्यावरण, यानी जैसा पर्यावरण, पौष्टिक आहार, ये भी इसी में आ जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, ये दोनों के दोनों पर्यावरण या हमारे वातावरण या हमारे घर से संबंधित हो जाएगा। बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। यहाँ जो शब्द परेशान करने वाला है वह है किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। जन्म से ही यदि कोई विकार है और बच्चे को अच्छे तरीके से पौष्टिक आहार देने लगे और अच्छी तरह से देखभाल करने लगे तो सभी विकार को दूर कर देगा। यहाँ देखिए दिया है
सभी विकार को वह दूर कर देगा। अगर ऐसा होता तो स्टीफन हॉकिंग से लेकर दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक तरीके से पैरालाइज थे, लेकिन उनको इन्वायरमेंट देके या अच्छी पौष्टिक आहार देके हम उनको ठीक नहीं कर सकते थे। उसमें जीन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी यहाँ केवल पर्यावरण की बात कह रहा है, जबकि हमारे सवाल में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों दिया हुआ है। तो ये केवल की वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पहले ही केवल दे दिया है तो ये जवाब ऐसे ही गलत हो जाएगा। सीटेट के पेपर में जहाँ दो शब्दों की पूर्वता होती है, वहां केवल आते ही आप यह समझ जाएंगे कि जवाब क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि देखें, केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चों के भाषा विकास में नहीं, बच्चों के जितने भी विकास होते हैं या बहुआयामी विकास होते हैं, सभी तरह का विकास होते हैं, उनमें जो आनुवंशिकता और पर्यावरण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के संदर्भ में एक जो वैज्ञानिक भी हैं जिनको हम लोग लैंडिस के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस बात को भी बोला, लैंडिस ने भी इस बात को बोला, एक वैज्ञानिक लैंडिस ने भी एक बात को बोला कि यदि हमारा जीन जिस तरीके से है और उसके आधार पे हमें वातावरण मिले तो हमारा अधिगम और विकास बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर समझ लिया कि अगर प्रश्न में आनुवंशिकता और पर्यावरण है तो जवाब में आनुवंशिकता और पर्यावरण का होना तय है, लेकिन सभी के संदर्भ में नहीं, कुछ के संदर्भ में। यहीं तक रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।